भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CAG। इसकी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने किया 3200 करोड़ का घोटाला। जो गरीबों मजदूरों के कल्याण में जो पैसा लगना था, उन पैसों का अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया घोटाला। आइए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी नेता आनंद साहू ने क्या कहा, सुनते हैं। 32 करोड़ का घोटाला सामने आया है दिल्ली सरकार का, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि दिल्ली की जो सरकार है, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, उनका घोटाला जो है सरकारी एजेंसी द्वारा खुलासा किया गया है। जो कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल हैं यानी CAG, उसका रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 से 2018 तक करीब 3200 करोड़ का इसमें घपलेबाजी किया गया है। जो गरीब मज़दूरों का, जो असंगठित मज़दूरों का वेलफेयर के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए इसमें इस्तेमाल होता, वो पैसा सीधे तौर पर ये उनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जेब में डाला गया और जो मज़दूरों के हितों की रक्षा करने के लिए करनी थी, वो पैसा कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ को गया, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ और इसका सीधा सीधा नुकसान हमारे जो गरीब मज़दूर हैं, जो प्रवासी मज़दूर हैं, जिनको केजरीवाल साहब ने जब कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ तो उनको वेलफेयर करने के जगह पे उनको बहुत बुरी तरह से डरा करके भागने के लिए मजबूर किया। वो भागने के मजबूरी में सारा सोशल डिस्टेंसिंग टूट गया और उसका नतीजा बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और तमाम देश के अन्य राज्यों में, उत्तराखंड, हिमाचल, कई पंजाब, देश भर के और क्षेत्र में सब जगह जो है ये मज़दूर जो पलायन किए वो कोविड-19 का शिकार होके और चले गए। उसका पाप जो है केवल और केवल उसका जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी का बनता है। और इतने बड़े घोटाले करके भी ये सरकार बिल्कुल उसके कान में जू भी नहीं रेंग रहा है। और आज आप देखिए कि जो निर्माणी मजदूर हैं, भवन निर्माण के मजदूर, उनके वेलफेयर के लिए भारत सरकार ने सेस लगाने का जो कानून बनाया, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों के राज्य सरकार के खाते में पैसा जो है बहुत भारी रुपया इकट्ठा हुआ था। उसी प्रकार दिल्ली में भी हुआ था, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको विज्ञापन में खर्च किया, अपने कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर्स के प्रचार प्रसार में इधर उधर उसमें खर्च कर दिया, कहीं पॉल्यूशन में खर्च कर दिया। यानी गलत तरीके से जो गरीब मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिए होनी थी वो नहीं करके इन्होंने सीधे तौर पर घोटाला कर दिया है। आनंद जी, यही एक सवाल निकल के आता है, देखा गया लॉकडाउन के दौरान में जो मजदूर लोग थे, कई मजदूरों की मौत भी हुई है भूख के कारण। तो क्या लगता है जो दिल्ली सरकार जो किस तरह से काम कर रही है, और देखा गया खुद बदरपुर विधानसभा में वहाँ राशनों से गोदाम भरा हुआ मिला। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने राशन वितरण में भी घोटाला किया है, उसकी भी जांच चल रही है। दूसरी बात, आपने कहा जो मजदूर मर गए, यहाँ तक कि जो सफाई मजदूर, आपको सबसे बड़ा पाप तो उसमें लग रहा है जो वाल्मीकि समाज के विशेष रूप से जिनको इन्होंने वादा किया था कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे, आज हमारे वाल्मीकि समाज के जो हमारे जो और विभिन्न समाज के जो सफाई के कार्य में देवता का काम कर रहे हैं, उन देवताओं को भी नहीं छोड़ा, उसका भी पाप इसके ऊपर चढ़ रहा है। और गरीब मज़दूरों का हक जो मारता है उसको भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। और ये पाप करते करते केजरीवाल जी आज इनका पाप का घड़ा भर गया है। मुझे लगता है इनको जेल जाना होगा। इसके लिए मैंने चुनाव से पहले ही कहा था, ये इतना बड़ा झूठा है, इतना बड़ा धोखेबाज हैं और इतने बड़ा पाप कर रहे हैं, जिस प्रकार से सब प्रकार का जो घोटाले करते जा रहे हैं, मुझे लगता है इसका सज़ा ज़रूर मिलेगा। ये जेल जाएंगे, इनका पूरा टोली, अली बाबा 40 चोर जो कहावत है,
उस प्रकार से ये इनका जो कुनबा है वो बहुत बड़ा ठगों का गिरोह है। और इससे देश की जनता जो दिल्ली में है वो भी सावधान रहे, देश की जनता भी सावधान रहे। और मैं तो कहूँगा कि अगर दिल्ली में भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नहीं होते और भारत के विश्व के सबसे बड़े पार्टी के मुखिया जगत प्रकाश नड्डा जी नहीं होते तो दिल्ली का हालत और ही महाबदतर नरकीय जिंदगी होने वाला था। क्योंकि लेकिन सर श्री अमित शाह जी, आप सोचिए, केजरीवाल ही लूट रहे हैं। वो झूठा आदमी है, झूठ प्रचार करता है, पूरा देश को पता चल चुका है। आज आईटीबीपी, उसको पता नहीं होगा कि आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है। भारत सरकार जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत उसका 10,000 बेड का जो निर्माण है वो कराने का काम श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में तत्काल, आपको पता है कि किस प्रकार से एलएनजेपी हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल बना, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली वासी बहुत डर गए थे। और उस भय से मुक्ति दिलाने का काम गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी ने किया और जगत प्रकाश नड्डा जी के लाखों कार्यकर्ताओं ने उसमें फीड द नीडी करके भोजन और राशन का वितरण, मास्क का वितरण, इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया गया। और वहीं पर डीआरडीओ ने भी 1,000 बेड का हॉस्पिटल निर्माण किया। केंद्र सरकार, देखिए, इसमें भी इन्होंने राजनीति किया। इसमें भी ये कहने लगे कि हम मिल के मीटिंग करके हमने ये कर लिया, उद्घाटन हम करा रहे हैं। अरे तुम क्या करा रहे हो? आप अगर अच्छा काम करते, आप 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और आप केवल झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। हर तरफ से आपकी शिकायत पूरे दिल्ली वासी झेल रहे हैं और तमाम तरह से आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, उनको मुंह दिखाने के लायक इस पार्टी का मुखिया ने नहीं छोड़ा। सर वहीं बात करें, बिजली के बिल भी भेजे जा रहे हैं, बिजली के नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। देखिए, बिजली और पानी के भी बिल भेज रहे हैं और जिसके बिल नहीं दे रहे हैं जो लोग, क्योंकि फ्री का जो चस्का लगा था उनका बिजली भी कट किया जा रहा है। और दिल्ली में बिजली का कटौती भी शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, और ज़्यादा वैसे भी हो चुका है। उसका कारण है बिजली का बिल का अदायगी कंपनी को भी ठीक से नहीं पहुंच रहा है। ये सारा घोटाला है। जी आनंद जी, कल देखा जाएगा, कल 70 की 70 विधानसभा में भाजपा प्रदर्शन करेगी बिजली ट्रांसफर को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से इसके लिए मैं बधाई देता हूं प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के श्री आदेश गुप्ता जी को, जिन्होंने ये दिल्ली के जो आम जनता है उनका दुख दर्द को समझ करके ये सरकार का जो पोल खोल का कार्यक्रम किया जा रहा है और इस सरकार को जगाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसको जेल में भेजने का कार्यक्रम जो है वो तैयारी हो रहा है।